Everyone, welcome back to my channel that is Nurses the Voice of Care। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक न्यूरोलॉजिकल टूल के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक नॉर्सेट एग्ज़ाम, तो किसी भी नर्सिंग ऑफिसर का आप एग्ज़ाम देंगे, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। टॉपिक का नाम है ग्लासगो कोमा स्केल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में पढ़ना। इसमें हम इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या मिनिमम रेटिंग है, क्या मैक्सिमम रेटिंग है, सारा हम इसमें देख लेंगे। तो ग्लासगो कोमा स्केल जो है मेनली, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ग्लासगो कोमा स्केल, राइट। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें ग्लासगो कोमा स्केल की, राइट, तो ग्लासगो कोमा स्केल जो है एक न्यूरोलॉजिकल टूल है। ग्लासगो कोमा स्केल is a neurological tool to assess the level of consciousness, of a patient। कब, किस पेशेंट का करेंगे? in case of any injury, right, in case of any injury or any illness, ठीक है। नेक्स्ट, अब ग्लासगो कोमा स्केल है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये स्केल है, तो स्केल है तो इसकी हम रेटिंग भी करेंगे इसमें। तो मिनिमम और मैक्सिमम रेटिंग इसकी क्या जाती है? तो इसकी लोएस्ट रेटिंग की बात करते हैं, और पेन भी चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। बात करते हैं रेटिंग की, इसकी रेटिंग की। रेटिंग में इसकी मिनिमम जो रेटिंग हम देते हैं, इसमें मिनिमम रेटिंग कह लो या फिर स्कोर, राइट। मिनिमम रेटिंग और स्कोर है 3, और मैक्सिमम जाती है, मैक्सिमम रेटिंग है 15। इट मीन्स हम ग्लासगो कोमा स्केल की रेटिंग मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15 के बीच में ही करते हैं, ना तो इससे कम जाएगी ना इससे ज़्यादा जाएगी। ओके, इसी के बीच में हम रहेंगे। अब रेटिंग करनी है, बट किस चीज़ की रेटिंग करनी है? तो ग्लासगो कोमा स्केल में हम 3 चीज़ें देखते हैं, 3 पॉइंट्स देखते हैं। वो है ई, वी एंड एम। ओके, तो ई से हो गया, हम आई रिस्पॉन्स देखते हैं, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स देखते हैं, ठीक है। लाइक जैसे हम अगर पेशेंट को कोई कमांड दे रहे हैं तो वो अपनी आई मूवमेंट, आई का रिस्पॉन्स किस तरीके से दे रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें रेटिंग कर देते हैं। नेक्स्ट है वर्बल, वर्बल रिस्पॉन्स देखते हैं हम पेशेंट को, पेशेंट का वर्बल रिस्पॉन्स देते हैं। इसमें देखते हैं हम मोटर रिस्पॉन्स, राइट, मोटर रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये 3 मेनली हम इसमें पॉइंट्स देखते हैं, किसमें? ग्लासगो कोमा स्केल में। तो चलिए एक एक करके हम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हम देखते हैं। तो पहला हम ले लेते हैं अपना क्या, पेन लेते हैं। देन उसके बाद पहला पॉइंट हम लेते हैं मोटर रिस्पॉन्स। तो मोटर रिस्पॉन्स, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नर्वस सिस्टम का। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे ना, उसमें एक ना एक क्वेश्चन इसमें आ ही जाता है, और इसको सिर्फ याद करना है। कोई आपको इसमें लॉजिक नहीं लगाना, कुछ नहीं। अगर आपका
एक क्वेश्चन भी ठीक होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है रैंक में। मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस बता रहा है, क्योंकि मैंने भी 3-4 एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, उसके बाद ही मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है इसका क्या, मोटर रिस्पॉन्स में हम क्या क्या देखते हैं। इसकी पहले तो हम रेटिंग करते हैं 6 से लेके 1 तक। ठीक है, मैक्सिमम 6, मिनिमम 1। तो मैक्सिमम हो गया हमारा, पहला हम देखेंगे ओबेस टू सिंपल रिस्पॉन्स। ओबेस टू सिंपल रिस्पॉन्स, अगर हमने पेशेंट को कोई कमांड दिया और पेशेंट ने सिंपल रिस्पॉन्स पे ओबे कर लिया, मतलब उस बात को हमारी मान लिया, हमें रिस्पॉन्स दे दिया, तो उसको हम देंगे 6 रेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलाई देते हैं, अगर पेशेंट को पहले हम पेनफुल स्टिमुलाई देते हैं तो हम उसे कितनी रेटिंग देंगे, लोकलाइज पेनफुल स्टिमुलाई अगर हम पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है, तो रेटिंग देंगे 5। मतलब हमने पेनफुल स्टिमुलाई पेशेंट को दिया, तब जाके पेशेंट ने रिस्पॉन्स किया, तो हम उसे 5 रेटिंग देंगे। अब नेक्स्ट है नॉर्मल फ्लेक्शन। नॉर्मल फ्लेक्शन यानी कि विदड्रॉल। हमने पेशेंट को कोई स्टिमुलस दिया और उसने विड्रॉ कर लिया, मतलब विड्रॉल कैसा विड्रॉल, फ्लेक्शन दिखा के, तो रेटिंग क्या देंगे, 4। नेक्स्ट है एबनॉर्मल फ्लेक्शन। पहले तो उसने पेशेंट ने नॉर्मल फ्लेक्शन शो किया, यानी कि सिंपली विड्रॉ कर लिया अपनी एक्सट्रीमिटीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट अगर एबनॉर्मल फ्लेक्शन शो होता है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन का मतलब क्या है कि इनवर्ड मूवमेंट, फ्लेक्शन का मतलब क्या है कि इनवर्ड मूवमेंट हम अपनी एक्सट्रीमिटीज़ का बॉडी की तरफ कर रहे हैं, इनवर्ड मूवमेंट, राइट। तो एबनॉर्मल फ्लेक्शन अगर हम दिखा रहे हैं, अगर पेशेंट शो कर रहा है, सॉरी, एबनॉर्मल फ्लेक्शन का दूसरा नाम और क्या है, डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग। डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग, ठीक है, डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग, तो रेटिंग देंगे कितनी, 3। नॉर्मल फ्लेक्शन, इसको याद कर लेना, नॉर्मल फ्लेक्शन में विड्रॉ किया पेशेंट ने तो हमने दिया कितनी, 4 रेटिंग। एबनॉर्मल फ्लेक्शन यानी कि डीकॉर्टिकेट और पोस्चरिंग, तो 3। नेक्स्ट है एक्सटेंसर रिस्पॉन्स। ठीक है, डीकॉर्टिकेट, नेक्स्ट आ गया डी सेरिब्रेट पोस्चरिंग, नेक्स्ट आ गया डी सेरिब्रेट पोस्चरिंग, ठीक है, डी सेरिब्रेट पोस्चरिंग हम देंगे 2 सॉरी। और नो मोटर रिस्पॉन्स, मतलब हमने पेशेंट को स्टिमुलस दिया लेकिन पेशेंट ने कोई भी मोटर रिस्पॉन्स शो नहीं किया, नो मोटर रिस्पॉन्स इवन आफ्टर पेन स्टिमुलस, पेशेंट ने कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं, हमने पेनफुल स्टिमुलस दिया पेशेंट को, पेशेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, दैट इज, तो हम क्या करेंगे, उसको रेटिंग देंगे कितनी, 1। अब बोलेंगे कि अब ये डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग, डी सेरिब्रेट पोस्चरिंग, ये क्या होता है। ऐसे मालूम है, ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है बट स्टिल, ये एक पेशेंट है, ठीक है, इसने, ये इसके हाथ हैं, हंसना मत, अच्छी नहीं है राइट मेरी ड्राइंग। अगर इसने अपने ये फुट को अंदर की तरफ बेंड किया, हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ अंदर की तरफ फ्लेक्स कर लिया, ठीक है, इधर से मान लो चाहे ऐसे अंदर की तरफ फ्लेक्स कर लिया, तो ये हो गया हमारा डीकॉर्टिकेट पोस्चर। और सेम अगर यही पेशेंट है, इसने आउटवर्ड की तरफ मूव कर लिए अपने फुट, और हाथों को, जैसे इसके हाथ जा रहे हैं, ये भी ऐसे हाथ बाहर की तरफ जा रहे हैं इस तरीके से, राइट, ऐसे ऐसे मोड़ लिए इसको, मतलब ऐसे किया अंदर की तरफ फ्लेक्स किया है ऐसे, और इनको बाहर की तरफ, तो ये हो गया डी सेरिब्रेट। ठीक है, डी सेरिब्रेट पोस्चरिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार पोस्चरिंग,
इनको याद करने में। तो मैंने तो इनको बहुत ही ज़्यादा पढ़ा है तो याद हो गया, डिकॉर्टिकेट और डी सेरिब्रेट। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, या नेक्स्ट पॉइंट ही है। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या देखेंगे, क्या चेक करते हैं, वर्बल रिस्पॉन्स, ठीक है। वर्बल रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स में इसमें हम रेटिंग देते हैं। वर्बल रिस्पॉन्स में रेटिंग हम देंगे कितनी, 5 से लेके 1 तक। मोटर रिस्पॉन्स में हमने रेटिंग दी थी 6 to 1, वर्बल रिस्पॉन्स में हमने रेटिंग दी है 5 to 1। तो 5 to 1 में पहले अगर पेशेंट हमारा ओरिएंटेड है ऑलरेडी, ठीक है, पेशेंट ओरिएंटेड है, हमने दे दिया कितना, 5, मतलब पेशेंट हमारा ठीक ठाक है। उसके बाद अगर पेशेंट कन्फ्यूज्ड है, ठीक है, कन्फ्यूजन वाली कन्वर्सेशन कर रहा है, कन्फ्यूज्ड कन्वर्सेशन कर रहा है पेशेंट, तो रेटिंग देंगे हम कितनी, 4। तो इसको हम याद भी कर सकते हैं ऐसे, पहले तो हमारा पेशेंट ठीक था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड हुआ, तो हमने रेटिंग दे दी कितनी, 4। उसके बाद है इनएप्रोप्रिएट, ठीक है, इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब हमारा पेशेंट क्या कर रहा है, वर्ड्स भी इनएप्रोप्रिएट बोलने लग गया है। पहले हमारा पेशेंट ओरिएंटेड था तो हमने दे दिया चलो 5 रेटिंग दे देते हैं। उसके बाद हमारा पेशेंट कंफ्यूज्ड हुआ, थोड़ा सा कन्वर्सेशन उसने कन्फ्यूजन वाली स्टार्ट कर दी, तो हमने रेटिंग दे दी कितनी, 4। नेक्स्ट इनएप्रोप्रिएट वर्ड भी बोलने लग गया अब तो रेटिंग क्या देंगे, 3। अब आ जाते हैं कितना, इनकम्प्रीहेंसिबल साउंड पे। अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिस्पॉन्ड विद इनकॉम्प्रीहेंसिबल साउंड। इनकॉम्प्रीहेंसिबल साउंड क्या होता है वो भी बताती हूँ। इनकॉम्प्रीहेंसिबल साउंड मतलब कराना, उस तरीके से हम पेशेंट को स्टिमुलस दे रहे हैं, बट पेशेंट हमें इनकॉम्प्रीहेंसिबल साउंड से बात करना चाह रहा है, ठीक है। तो हमने रेटिंग दे दी कितनी, 2। अब है नो वर्बल रिस्पॉन्स। नो वर्बल रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा है, हम स्टिमुलस पेशेंट को दिए जा रहे हैं, बट पेशेंट हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। अब इसको याद कैसे करना है, ऐसे याद करूँ, पहले हमारा पेशेंट बिल्कुल सही था, उसके बाद थोड़ा सा कन्फ्यूज हुआ, तो इसलिए उसने कन्वर्जेशन ही कन्फ्यूजन वाली स्टार्ट कर दी। अब थोड़ा पहले तो कन्फ्यूज था, उसके बाद इनएप्रोप्रिएट वर्ड भी यूज़ करने लग गया, तो भाई हम और रेटिंग कम कर दी। उसके बाद इनकॉम्प्रीहेंसिबल और भी साउंड कम हो गया, तो क्या हो गया, रेटिंग कितनी हो गई, 2। अब कोई रिस्पॉन्स दे नहीं रहा है तो ऑब्वियस है रेटिंग जो है सबसे कम हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, नेक्स्ट पॉइंट है आई ओपनिंग। आई ओपनिंग, आई ओपनिंग, ठीक है। आई ओपनिंग में हम रेटिंग देते हैं 4 से लेके 1 तक, ठीक है। तो अगर पेशेंट हमारा स्पॉन्टेनियसली यानी कि खुद ब खुद आई मूवमेंट कर रहा है, तो रेटिंग दे दी हमने कितनी, सबसे ज़्यादा, दैट इज़ 4। उसके बाद अगर पेशेंट रिस्पॉन्स दे रहा है साउंड पे, लाइक हमने पेशेंट को उसका नाम लेके बुलाया, ठीक है, या हमने पेशेंट को रिस्पॉन्स दिया, तो हमने पेशेंट को स्टिमुलस दिया, पेशेंट ने रिस्पॉन्स किया, तो इन रिस्पॉन्स टू साउंड, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू साउंड, दैट इज 3। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है नॉर्सेट में, या कोई भी, मतलब सिर्फ नॉर्सेट नहीं, कोई भी आप नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें आता ही आता है एक क्वेश्चन। और क्यों एक क्वेश्चन गलत करना है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, याद कर सकते हो, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू साउंड, और नेक्स्ट है इन रिस्पॉन्स टू
पेन, इन रिस्पॉन्स टू पेन, तो हम यहाँ पे रेटिंग देंगे 2। नेक्स्ट है नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स इवन टू पेनफुल स्टिमुलस, इवन टू पेनफुल स्टिमुलस, राइट, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया पेनफुल स्टिमुलस पे भी। तो ये हमारे हो गए 3 पॉइंट, EVM, मोटर रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, आई ओपनिंग। मैंने उल्टा बोल दिया, आप जैसे जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे याद कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो आपको मेरी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर नॉलेज इन्फॉर्मेटिव लगी तो भी आप कमेंट करके बताइए। अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।